सर, एक ऐसा मुद्दा जिस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और आपसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि एक तरफ तो आप लोग क्लेम करते हैं कि आप लोगों ने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर जो हो रहा है, वहाँ के जो हालात हैं, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड है। इन राज्यों के बारे में क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो क्या जनता तक वो बात नहीं पहुँच रही है? इस पर बताइए सर। मैं बताना चाहता हूँ, जो रशिया यूक्रेन की बात है, हम लोगों ने क्लेम नहीं किया। ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी और जिसमें मोदी जी के अलावा और भी 2-3 नेता थे, उनमें से मोदी जी को भी दिया गया था। तो ये तो हमारा क्लेम नहीं था, ये फैक्ट था। अब रही बात इसके जो राज्यों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो मणिपुर का जो विषय आया, अगर आप देखें तो मणिपुर पहले बहुत डिस्टर्ब रहा है, मगर हमारे इस घटना से जस्ट पहले तक जी कार्यकाल के 5 वर्षों में मणिपुर में आपसा हटा, मणिपुर में ब्लॉकेड रहता था, सालों साल ब्लॉकेड रहा है, वो ब्लॉकेड हटा। मणिपुर में पहली बार मतलब जो रोड्स बनी, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ट्रेन वहाँ तक पहुँची, डेवलपमेंट के नए डायमेंशन भैया। अचानक जो एक निर्णय हुआ, एक जुडिशियल जजमेंट की वजह से हुआ, इसमें सरकार का कहीं पर कोई रोल नहीं था, और उस घटना ने अचानक इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट का काम किया। गृह मंत्रालय ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की। जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज है वो शुरू के 2-3 दिन की है। 48 घंटे के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया और प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर के विषय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आ चुका है, मगर मणिपुर सरकार के खिलाफ आज तक मणिपुर विधानसभा में तो कोई नोटिस नहीं है। मणिपुर सरकार के खिलाफ मणिपुर में कोई प्रदर्शन नहीं करता, दिल्ली में आके प्रदर्शन करते हैं। बात समझ में नहीं आती। यह दर्शाता है कि मणिपुर के लेकर राजनीति, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद में डिस्कशन के लिए तैयार थे। नियम 182 जो जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, उसके लिए तैयार नहीं जी, हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं करेंगे, हम तो 267 के तहत करेंगे। अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में यह था कि 2.5 घंटे होगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने बहुत स्पष्ट किया कि देयर विल बी नो लिमिट ऑफ टाइम, आप अनलिमिटेड जितना डिस्कशन करिए। दोपहर बाद में उस समय राज्यसभा में था, इनिशिएशन कर भी दिया गया, राष्ट्रपति ने कहा आप शुरू करिए मणिपुर पर। ना, मणिपुर पर नहीं डिसीजन, हमें 267 के तहत ही चाहिए। मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, 267 का अर्थ होता है कि सारे काम रोकिए और डिस्कशन करिए। मगर जब डिस्कशन शुरू ही हो गया तो अब तो बाकी काम डिस्कशन के बाद होंगे। नहीं, फिर भी हमें 267 के तहत चलिए मान लिया। अगर इतना बड़ा था तो जब दिल्ली का एनसीटी बिल आया, चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार से था, तब आपने 267 की मांग छोड़ दी और कहा नहीं ठीक है, एनसीटी बिल के ऊपर डिस्कशन को तैयार है। इसका मतलब मणिपुर पीछे, राजनीति आगे। आपको लगा कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन में लेना था, वो काम इंपॉर्टेंट हो गया, मणिपुर को पीछे कर दिया गया। अब मैं अगला पॉइंट कहता हूं, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझने की जरूरत है जी। नियम 267 के तहत बहस होती है तो संबंधित विभाग का मंत्री जवाब देगा, यानी यह विभाग, राज्यों का विभाग गृह मंत्रालय में आता तो श्री अमित शाह जी जवाब देंगे। ना, मुझे तो प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। अरे भाई, अगर आप रूल्स की बात कर रहे हो तो जिस रूल के तहत आप डिमांड कर रहे हो, उस रूल के तहत तो संबंधित मिनिस्टर बात करेगा, नहीं प्राइम मिनिस्टर का। चलिए कोई बात नहीं, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आज डिजिटल जमाना जाके कोई देख ले, 5% में नहीं बोला गया मणिपुर पे, टोटल अपोजिशन के द्वारा मिलाकर 95% इधर उधर की बातें की। आपने कहा था प्रधानमंत्री जवाब दे, जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए सदन के पटल पे खड़े हुए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अजीब बात है, आपने इतने दिन संसद नहीं चलने दी कि प्रधानमंत्री जवाब दे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए, आप छोड़ के चले गए, और आज तक मणिपुर विधानसभा में आपने एक नोटिस तक नहीं दिया है। इससे बहुत साफ है कि मणिपुर की दुखद घटनाओं पर आपको अपनी राजनीति चमकानी है। मणिपुर की उस घटना को लेकर न संवेदना है न हमदर्दी। और सर, लद्दाख बहुत ज्यादा ये मामला भी सामने आया। देखिए, उस विषय के ऊपर सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ नजर रखे हुए है। पहली बात तो यही समझिए कि पहली बार लद्दाख उस स्थिति में पहुंचा है जो लद्दाखियों का बहुत जमाने से एक डिमांड थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग देखा जाए। एरिया में लद्दाख जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा है, मगर इसके बावजूद ऐसा लगता था जैसे सब कुछ कश्मीरी है। आज उनको अलग ढंग से देखा जा रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग ढंग से हैं, और वो यूनियन टेरिटरी के रूप में वहां सब लोग खुश। और जो इनकी अपेक्षाएं हैं, तो सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उन अपेक्षाओं के बारे में विचार करेगी।